बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो एक सोशल मीडिया के कई क्लिप्स चल रहे हैं, सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकता, लेकिन एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो सारी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक मेरा ख्याल में शेयर कर लूँ। इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि मगरिब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो किसी ने लिखा है कि वाकई बात सही है कि मगरिब को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन मगरिब आपको नहीं जानता था। कल के फैसले में मगरिब आपको जान गया है और पूरे वाकई जान गया। मैं आज देख रहा था कि जो दुनिया के अंदर जितनी अखबारात हैं, ख़ुसूसन बरतानिया की, अमेरिका की और बाकी भी जो इंडिया की, हर जगह पे कल भी उनके टीवी की लीड स्टोरी थी, आज भी लीड स्टोरी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है तोशा खाना के कौमी जो स्टेट गिफ्ट्स हैं उसको मार्केट में बेचने का इल्ज़ाम लगा है और उसको उनके अंदर हेर फेर का इल्ज़ाम लगा है। जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि किस तरीके से जो है बदउनवानी की गई और किस तरीके से गलत कार्य की गई पाकिस्तान के स्टेट्स की चीज़ों के साथ, जो उसके फंड के साथ। अच्छा, फिर एक और बात करें, चश्मे तस्वुर में इमरान खान नहीं है, नवाज शरीफ है, और यही इलेक्शन कमीशन जो है तोशा खाना का केस सुन रहा है। फिर देख लें और यही फैसला आता है कि नवाज शरीफ जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में है। आप ज़रा देखें कि इस पे जो तहरीक इंसाफ का जो इन्होंने मैनिपुलेटेड जो सोशल मीडिया है और फिर इमरान खान साहब की जो तकरीर जिहादी हैं वो कितनी सुनने में मिलती। इमरान खान साहब ईंट से ईंट बजा देते और सोशल मीडिया कोहराम मचा देता। अल्लाह के काम है। मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जिस बात पे नाअहल किया गया है, आज वैसे काजी फायज़ साहब लाहौर में थे और उन्होंने यहाँ आसमान जहांगीर साहबा का जी के कॉन्फ्रेंस में, वो पिछले साल भी एक की नोट स्पीकर थे, आज भी की नोट स्पीकर थे, उसमें कमाल की बात की है काजी फायज़ साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये कैसा मुल्क है। एक शिकायत दबे लफ्ज़ों में उनकी सुप्रीम कोर्ट से थी कि एक वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया गया और कौम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। एक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल करार दे दिया गया और उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया कि वो एक इलेक्टेड जमहूरी वज़ीर आज़म है, कि उसमें इल्ज़ाम है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहा और वो उसको ख़त लिखने का कह रहे हैं और वो कहते हैं जी मैं ख़त नहीं लिख सकता क्योंकि ये मेरे इख्तियारात के अंदर जो है उसमें आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और बकौल वज़ीर आज़म के यूसुफ रज़ा गिलानी के। और एक वज़ीर आज़म को इस वजह से निकाल दिया गया कि एक तख़य्युलाती तनख्वाह जो उसने नहीं ली, और किससे, बेटे से, और वो तनख्वाह चूँकि नहीं ली तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्शन के जो कागजात हैं उसके अंदर उसका इंदराज नहीं है, अपनी रिटर्न्स के अंदर उसका इंदराज नहीं है, तो ये उन्होंने वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, एक झूठे हैं, और उन्होंने इंदराज नहीं किया। क्या खबर थी कि इमरान खान साहब पे उस तरह के दर्जनों केसेस यूं तलवार की तरह लटक रहे हैं। अभी तो आपने तोशा खाना देखा ना, अभी जो ममनू पार्टी फंडिंग केस है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कमाल का फैसला दिया। ज़ाहिर है कल भी हमने डिस्कस किया, आज फिर कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसा तजावज़ नहीं किया और एक ऐसी शर्त जिसके अंदर उन्होंने कहा ये डी सीट हो गया, लेकिन साथ उन्होंने कह दिया कि चूँकि 63(1) जिसके लिए ताहयात नाअहली है उसके लिए अदालत का फैसला ज़रूरी है। अब उसकी दो सूरतें बन गई। एक सूरत ये बन गई, इलेक्शन कमीशन ने सेशन जज को ये हुक्म दिया है कि 4 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला दें और बताएं कि आया उन्होंने ये हेर फेर किया है और मिस डिक्लेरेशन है, और अगर है तो फिर उसमें उनकी 3 साल सज़ा है और शायद 1 लाख रुपये जुर्माना है 3 साल तक। और फिर ज़ाहिर ताहयात नाअहली भी है क्योंकि कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस या एक करप्शन जो है वो इसके अंदर साबित होती है। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब खुद ले गए, उन्होंने लेके जाना था और अपील के लिए, और वो अपील में ज़ाहिर है कि अब सारी चीज़ें दोबारा खुलनी हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब आएंगी उसमें इमरान खान साहब को तोशा खाना के अंदर मनी ट्रेल भी देनी पड़ेगी। अब केस खुल के आएगा, इसके अंदर ज़ाहिर है कि ट्रायल कोर्ट बन जाएगा, हाई कोर्ट, और उसके अंदर एक ट्रायल होगा और इमरान खान साहब इसके अंदर भी जब फैसला आएगा, अगर उसके अंदर ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना के माल में हेर फेर की है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इलेक्शन कमीशन पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो उन्होंने तो सिर्फ यही देखना था कि हमारे इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर नहीं की और इसके तहत नाअहल करा दिए गए एक टर्म के लिए।
क्योंकि ये केस जो है सुन रहे थे किसी अदालती फैसले के बगैर, जैसे कि फैसल वार्डा का हुआ है। अब जब ये साबित हो गया तो फिर क्या होगा? फैसल वार्डा को केस सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है। हाई कोर्ट ने पिछली दफ़ा तो कह दिया कि जी ये ओपन एंड शट केस है, हो सकता है इसमें 2-4 हेयरिंग हो और ये भी ओपन एंड शट केस समझा जाए, और इसके बाद आप जो है जो हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। उसमें भी अगर हाई कोर्ट ने ये साबित जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर सेशन कोर्ट का फैसले से पहले ही हाई कोर्ट ने 2-4 दिनों के अंदर इमरान खान साहब ताहयात नाअहली की तरफ जाएंगे, फिर 63(1)(f) जो है उसके ऊपर लागू हो जाएगा, और फिर दायरा इमरान खान के बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इतने में बाकी केसेस भी आना शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर बाकी है कि चूँकि ट्रायल कोर्ट जब करेगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगी जी हम देखते हैं कि जी सेशन कोर्ट क्या फैसला देते हैं, और सेशन कोर्ट पे छोड़ दिया जाए कि जी पहले सेशन कोर्ट चूँकि काम कर रहा है महतात अदालत, तो उसमें देखा जाए। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, इलेक्शन कमीशन है, ये कमीशन नहीं है, कमीशन को 5 मेंबर्स का मुतफिक का फैसला है। उसमें ज़ाहिर है कि चेयरमैन जो है इलेक्शन कमिश्नर है जो है वो उसको चेयर कर रहे होते हैं वो, लेकिन वोट उनका भी एक ही है सबका। उनके जो लिखा है ये नवाज शरीफ साहब ने लिखा है। अच्छा नवाज शरीफ ये शबाज मैं फवाद चौधरी साहब एक क्लिप जरा देख लें। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। क्या फरमा रहे हैं कि किसी का बाप भी इमरान खान को नाअहल नहीं करार दे सकता। और एक जगह उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल, तो मैंने तब कहा था कि माई का लाल तो नहीं दे सकता, लेकिन जिन्होंने फैसला करना है वो दे सकते हैं। और इसमें पनाह बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि वो जो नवाज शरीफ को जब गाली दे रहे होते हैं तो उनका मतलब फवाद चौधरी साहब का इशारा कहीं और है, या कम अज़ कम वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हटाना चाहते हैं। वगैरह इमरान खान साहब दिल जमाई से ये समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को एस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा या ISI जो वो हैंडल कर रहे हैं। क्यों लफ्ज़ चबाते हैं, क्यों नहीं जरूरत है कहने की, और यही बात तो आप बताते लोगों को। नवाज शरीफ साहब ने तो खुल के गुजरावाले में कह दिया था कि जनरल फैज साहब आपने ये किया और जनरल बाजवा साहब ने ये किया। इमरान खान साहब ये जो कोने खुदरे की मीटिंग्स में जो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हो, ये पब्लिक में लेके फवाद चौधरी साहब करें हिम्मत और कहें कि ये किसने कराया है। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी की बात मानी है, इमरान खान साहब जब उसको गाली दे रहे होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे रहे होते हैं, सारे समझते हैं और इसी तरीके से लिया जाता है। अब इमरान खान साहब ने फिर राब्ते भी किए हैं, एक राब्ता कल हुआ है जिसका या एक उसके बाद हुआ है, और राब्ते में किससे हुआ है? शहबाज शरीफ और हुकूमत से। पहला राब्ता नहीं है, मैं कहता हूँ कि इन्होंने तन मन धन लगाया हुआ है। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के जितने इमरान खान साहब ने किए हैं और वो जितना उनके आगे ले जाते रहे मुलाकात में जो अलवी साहब के सामने हुई है, और जिस तरीके से वो कह रहे थे जी कि ये बस वो जज्बात में बातें हो गई, कुछ ये हो गई वो हो गई, यानी कि सारा रवैया ये था कि माफ़ी दे दें। किस लिए? कि मुझे बूट पॉलिश करने का फिर चाहिए। कौन सी बूट पॉलिश? जो इमरान खान साहब ने पिछले, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जी आप शैतान के साथ हम बिस्तरी करें, मज़ा तो आता है लेकिन तकलीफ जो है ना ख़त्म होने वाली फिर आ जाती है। तो इमरान खान साहब जब 8-10-12 साल जो है ये हम बिस्तरी करते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे और अभी भी आपका क्या मतमे नज़र है कि आपके साथ बातचीत करें? जितने दबाव डाले आपने उससे ये था। अभी आपको चूँकि फिक्र है, मैंने कहा आपको अपने केसेस की, आपको नहीं पता था ओपन एंड शट केस है। मैं पहले फिक्र ये किया कि चश्मे तस्वुर में तस्वुर करें कि नवाज शरीफ साहब, कल मैंने यही कहा था कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल होते, यही इसी इलेक्शन कमीशन में आपकी बजाय नवाज शरीफ साहब का नाम होता, और यही तोशाखान होता, यही नवाज शरीफ साहब घड़ियाँ बेच रहे होते, यही नवाज शरीफ साहब हेर फेर कर रहे होते, और यही नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन के बारे कमीशन के बारे में कहते कि ये मिला हुआ है फलां, उसको दबाव मिलाते। तो अब क्या कहते हैं? नवाज शरीफ इदारों को तबाह करना चाहता है। अब आपके पास मामला क्या रह गया? सीधी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ भेज दिया सेशन कोर्ट को कि 4 महीने में करें, दूसरा आप ले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर फिर डिसीजन है या सेशन कोर्ट में। अगर इलेक्शन कमीशन की बात जो चार्जेस हैं वो सच साबित होते हैं तो फिर आप ताहयात नाअहली के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आपको ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज काजी फैजी साहब को मैंने पहले जो सरसी जिक्र किया, यही तो है। आज मैं फिर दोहराया उसी बात को कि नवाज शरीफ साहब को मैंने कहा मैं फैसले पे कोई तबसरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के कौन कौन से तरीके ईजाद किए गए कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ साहब किसी करप्शन पर नाअहल नहीं हुए,
इमरान खान साहब की झूठे एक तरफ रखें, इमरान खान साहब की सारी चीज़ें एक तरफ रखें। वो तो चूहा जाओ है, उसने क्यों शोर मचाया हुआ था कि वो खुद वो बच्चा रहे। अब पता चलता है ना, जो सुनते थे मुहावरा कि चोर मचाए शोर, वो इसी दिन के लिए था, इसी वक्त के लिए, इसी बंदे के लिए था कि चोर मचाए शोर। अब दूसरा तरीका का, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो ताज़ा पताज़ा है, मैं अभी रिकॉर्ड ही करा रहा था, तो यही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरे वीलॉग देखते रहे, मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने कल जो एहतजाज की कॉल दी, वो सारी की सारी इमरान खान साहब का पोल खोल गई। लिबर्टी चौक में एनी शाहिदों के 150-200 बंदा इकट्ठा, इसलिए मैं उसको कहता हूँ, उसमें पब्लिक भी शामिल हो गई क्योंकि बहुत बड़ी चौक है जिसको ब्लॉक किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने खिताब भी फरमाया कि आप लोग घरों को चले जाएं, लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। अब ये फंसे हुए हैं कि लॉन्ग मार्च के बहाने वो घरों को, जब उन्हें पता चला कि कहीं पे 100 निकला है, कहीं पे 1000 निकला है, कहीं पे 500 निकला है, भाई इतने तो हर पार्टी के पास कारकुन होंगे, निकले भी चाहिए। इमरान खान साहब बात तो बहुत मकबूल है, कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि मकबूलियत और ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी अगर कोई गारंटी होती है किसी की जान बचा सकती, तो नवाज शरीफ साहब ने आपके दौर में 2 दर्जन से ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन जीते और मकबूलियत आपसे दुगनी थी। आपके सारे MNA MPs उनके लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब के सामने सब बंदी में थे कि हमें माफ़ करो, हमें पार्टी मिलो। तो क्या वो काम आ गई नवाज शरीफ साहब के जो उन्होंने 30 इलेक्शन जीते आपसे? तो इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें कि जिन्होंने आपको खुडे लाइन लगाना है, जो फैसला कर चुके हैं, वो ये काम कर दिखाएंगे। इसलिए इसको भूल जाए। अब वो चाहते हैं दबाओ। आज उन्होंने कह दिया दोबारा कि जी मैं जुम्मे को ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च का। जुम्मे को क्यों करेंगे? मंडे को हाई कोर्ट ने फिक्स कर दिया केस। अब इनके जहन में करें क्या? अब हो सकता है कि तंग आमद बच जाएंगे, इनको लॉन्ग मार्च करनी पड़े। वो लॉन्ग मार्च और तबाह कुन होगी जो आप हाफ हार्टेडली करें, आपकी पूरी पार्टी मुतमईन ना हो। कल तक तो ये फैसला करते रहे हैं कि आज जब आप लॉन्ग मार्च करते थे तो पार्टी कहती थी जी इससे बेहतर है कि हम KP की और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दें। फिर चुनाव फैसला हुआ कि लॉन्ग मार्च की बजाय पंजाब की और KP की असेंबली तोड़ दी जाएंगी। बहरहाल मैं इस पर कमेंट बाद में करूँगा। तो आज आपने जब हाई कोर्ट में परसों फैसला लगाए तो, और दूसरा PDM की हुकूमत के साथ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ, इत्तेहादियों की हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात जो है वो नाकाम चले गए हैं। उन्होंने आपको कोई घास नहीं डाला। उन्होंने कहा हम इलेक्शन वक्त पे कराएंगे। आपने कहा अच्छा यार मई जून तक में अनाउंस कर दें, 2 महीने पहले कर दें, हमारी इज्जत रह जाए। ये तो आप बातें करते फिर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जो लोग जिनके साथ अभी टक्कर है वो ना भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। आप किसी गलतफहमी में थे और गलतफहमी बुरी नहीं थी, उसने आपको कम से कम देखा इतना आपने पब्लिक को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। ये आपको बहुत बड़ा कारनामा है। ये ना समझे कि वो कोई आसानी से वो सह लेंगे, ये उनके ऊपर सुहाने रूह है। लेकिन इसको भी बदला वो आपकी ज़ात मुबारक से लेना पसंद फरमाएंगे और ले रहे हैं और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब मेरा जो अपना ख्याल है कि आप लॉन्ग मार्च का अनाउंस नहीं करेंगे। मैं फिर कहता हूं कि आप लॉन्ग मार्च का अनाउंस नहीं करेंगे। मुझे लगता ही है कि कहीं पे आप असेंबली तोड़ने वाले हैं और लोगों को एक तरफ लगा के और खुद असेंबली तोड़ देंगे। आप समझते हैं कि मैं सरप्राइज दूं। ये आप इस तरह के ट्रिक करते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है नाकिस हिकमत अमली है। पहले दिन आपको कहा था कि आपकी सारी हिकमत अमली नाकिस है। जब आपने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए, नाकिस हिकमत अमली, आपने आइन की खिलाफवर्जी की, आपने सूरी को इस्तेमाल करके आपने अपने ऊपर वो कलंक का धब्बा पकड़ा, फिर आपने हर तरीका किया। आपने तोशा खाना के वक्त में देखे, मैं तो कल राना बरार जिसकी वजह से सारे का सारा निज़ाम खुला, वो बेचारा आपके दौर इक़्तिदार में 2 साल अदालतों के टक्कर मारता रहा। क्या करता रहा? अदालतों के टक्कर। क्या कहता रहा कि जी आप इसके में मुझे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है कि मुझे उसके ताल्लुक तोशा खान की डिटेल चाहिए। उन्हें अपनी खून चक्कान दास्तान बताइए कैसे मेरी बूढ़ी माँ 70 साल माँ को इन्होंने आके घर में आके कत्ल की धमकी दी, मुझे कत्ल की धमकी दी, हरासा किया। मुझे कैबिनेट डिवीजन का सेक्रेटरी कॉल करके कहता रहा कि आप इससे बाज आ जाओ और डिटेल ना मांगो। फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट कर दी। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भला हो कि उन्होंने कहा भाई ये तो आपकी हुकूमत तो कहती थी, हमने पहले लोग हैं जो KP के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट पास किया। हर आदमी के पास ये रसाई है कि हुकूमत की कोई भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहे तो उसके सामने कोई क्लासिफाइड नहीं है।
चुनाचू ने कही तोशा खाने की तफसील दो, तब जाके पता चला कि क्या क्या हुआ है। और उसके अंदर अजीब व गरीब दास्तान है, यानी कि जो घड़ियाँ बेची गई हैं वो खरीदने के लिए जो एडवांस दिया गया, लोग बेची पहले गई, खजाने से बाद में निकलवाई गई। कोई एक बात है, लेकिन उसमें यह था कि आज पूरी दुनिया में, सारी दुनिया की प्रेस में, वेस्ट में, मगरब में, जिसको आप बहुत जानते हैं, आपके खिलाफ बड़ी बड़ी स्टोरी लगी हुई है। फाइनेंशियल टाइम ने आपके ऊपर वो 1.5 से 1.5 महीने पहले जो एक बहुत मजमून लिखा था, ये आपके लिए दिल दहलाने वाली बातें। चुनाचे इस वक्त आप एक फिक्स में हैं। आपका कल का एहतजाज का नाकामी ने आपके लिए एक और मसला पैदा कर दिया है। 25 मई को जो आपने लॉन्ग मार्च किया था, मैं आपके लोगों को कहता रहा कि ना करो, फंस जाओगे। मैंने तो जो 2014 के अंदर लॉन्ग मार्च किया था, मैंने कॉलम लिखा था 3 या 4 अगस्त को, जंग में छपा था। मैंने कहा तहरीक इंसाफ बंद गली में, और कहा था कि ये फंस जाएंगे। और एक के को बताया मैंने, जब ये जा रहे थे, मेरी बात हुई थी उस वक्त जावेद हाशमी बैठे थे, जुलूस में बैठे थे 14 अगस्त को, जब आप लाहौर से निकल रहे थे। मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा जावेद हाशमी अपने चेयरमैन को बता दो कि ये जलील होने के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। आपने देखा नहीं कि किस तरह जलील हुआ था उस लॉन्ग मार्च के अंदर। ये वो सारी चीज़ें थी। अब इमरान खान साहब जो है ये लॉन्ग मार्च जो है उसका उन्हें 25 को भी मजबूरी में करना पड़ा। और हकीकत यह है कि मैंने तो ये सुना है कि जी शहबाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने की तकरीर तैयार की, असम्बली तोड़े थे, इलेक्शन कॉल कर रहे थे, इन्हें लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। उन्होंने सोचा कि ज़ाहिर कौन सियासी तौर पे पहले वो थोड़ी सियासी कीमत अदा कर चुके हैं। आपकी कारकर्दगी 3.5-4 साल की इनके गले पड़ गई है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से और लोगों के वर्गलाने से। और ज़ाहिर है कि जैसे अब जो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया है वो तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बहरहाल जो पीछे सब कुछ चल रहा था उन्हें खाम अपने गले ले लिया। जो भी आएगा अगला उसके गले ही पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के मसाइल तो हल होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। मैं मान ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर जिंदा रहने की इजाज़त दी जाएगी। मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब का सियासी तौर पर जिंदा रहने का मतलब है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको कमज़ोर होना, उसका शिकस्त खाना है। ये तो मैं अभी तो तस्वर नहीं हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी के बाद कभी कोई ऐसा मौका है, कोई सियासतदान जो है उर्दुगान की तरह, तुर्की के सदर उर्दुगान की तरह वो अपनी अफवाज पे भारी आ जाए। इस तारीख में तो आपने देख लिया कि अगर कल आपके नाअहल होने के नारे पे नहीं निकले तो यही वो टेस्ट करना चाहते थे। अभी उन्होंने एक इलेक्शन के नाअहल किया, लेकिन ये टेस्ट कर लिया कि इसके ऊपर आपने तूफान बर्पा कर दिया पूरे मीडिया के ऊपर। कॉल यहाँ पे ट्विटर अकाउंट से ऊपर चल रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि शामिल हो, उसके ऊपर फलाना चल रहा है, उसके ऊपर पार्टिसिपेशन हो रही है, लोग एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं। मैं यकीन न समझा कि वो पाकिस्तान पैरालाइज हो जाएगा। जो हुआ है वो ये हुआ कि हुकूमत ने अपने तौर पर मोटरवे बंद कर दिया, एहतियातन लाहौर की रिंग रोड बंद कर दी। यही आप लोगों यही का पता चला कि मोटरवे बंद है, रिंग रोड बंद है। आप तो खादिम हुसैन रिजवी ज़्यादा भी नहीं कर सकते थे जब वो फैज़ाबाद गए थे, उसके बाद उन्होंने हंगामे किए थे। तो मेरा ख्याल है कि निज़ाम जो है आप में जो धर्म भरी में है, बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे तो लगता ही है कि सियासी तौर पे ना आपका लॉन्ग मार्च अभी किसी काम आएगा, ना आप करेंगे और ना भी काम आएगा। फ्रस्ट्रेशन में आपने गलत फैसले करने हैं, असेंबली डिज़ोल्व करनी है, आप फंसते ही फंसते जाएंगे। वमा अलैन इल्लल ब्लाग।